डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के अंतर्गत ऑक्सीडेशन और एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन और एथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। देखिए, हम बात कर रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ये दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो। पिछले जो लेक्चर है उसके अंतर्गत हमने वीहाइड्रोजिनेशन, एस्टरिफिकेशन, ईथर फॉर्मेशन पर डिस्कस किया था। अब देखिए, आज हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की। ऑक्सीडेशन के अंतर्गत जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण द्वारा पहले एल्डिहाइड और उसके बाद में फर्दर ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो ऑक्सीडेशन है वो परबल ऑक्सीकरण K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में या फिर Na2Cr O4 प्लस H2SO4 या फिर KMnO4 प्लस H2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सोडियम क्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में या फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है। सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक जो अल्कोहल होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से समान कार्बन युक्त एल्डिहाइड तथा इसका पुनः ऑक्सीकरण से समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। प्राथमिक जो अल्कोहल है उसका जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम क्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो यह ऑक्सीकृत होकर के समान कार्बन युक्त CH3 CH2OH एथेनॉल है। जब इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो ये प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के समान कार्बन युक्त CH3CHO, यहाँ पर अल्कोहल के अंदर 2 कार्बन है तो ये ऑक्सीकृत होकर के 2 कार्बन युक्त एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड बनाता है। फर्दर इसका ऑक्सीकरण होकर के CH3COOH एसिटिक
एसिड बनता है। तो 1 डिग्री जो एल्कोहल है, जिसमें आप देख रहे हैं 2 कार्बन है, ये ऑक्सीकृत होकर के एसिड एल्डिहाइड बनता है। इसमें भी आप देख रहे हैं 2 कार्बन है, फिर इसका ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक एसिड, इसमें भी 2 कार्बन। नेक्स्ट, जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण से समान कार्बन युक्त कीटोन तथा पुनः ऑक्सीकरण से एक कम कार्बन युक्त कार्बोऑक्सिलिक अम्ल बनता है। 2 डिग्री जो अल्कोहल है, इसका जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं CH3 CH CH3 OH, इसका जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो ये H2 मुक्त करके पहले कीटोन प्राप्त होता है। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन युक्त है। ऑक्सीकरण से 3 कार्बन युक्त कीटोन प्राप्त होता है। फर्दर इस कीटोन का जब आगे ऑक्सीकरण होता है तो ये एक कम कार्बन युक्त एसिटिक एसिड बनाता है। तो ध्यान रखना कि 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर जब ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। फर्दर इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो एक कम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तर्तीब जो कार्बन है, 3 डिग्री जो अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एक कम कार्बन युक्त एल्डिहाइड तथा पुनः ऑक्सीकरण करने पर एक कम कार्बन युक्त अम्ल बनता है। 3 डिग्री जो अल्कोहल है, उसके ऑक्सीकरण से पहले एक कम कार्बन युक्त यहाँ पर कीटोन और इसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर एक कम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है, तर्तीय अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एक कम कार्बन युक्त कीटोन प्राप्त होता है। या आप देख रहे हैं
1 2 3 4 कार्बन है प्रत्येक एल्कोहल के अंदर और ऑक्सीकरण से 3 कार्बन युक्त कीटोन प्राप्त होता है। इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीकरण करते हैं तो एक कम कार्बन युक्त एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के पहले एल्डिहाइड या कीटोन, फर्दर उसके ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्शन। देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके पहले हेमीएसीटेट बनता है, फर्दर दूसरा मोल जब अल्कोहल का अभिक्रिया करेगा तो एसीटेट बनाएगा। देखिए किस प्रकार से इसमें अभिक्रिया होती है। मेथनॉल है CH3OH, इसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ में करवाते हैं RCH, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो यहां से भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और मेथॉक्साइड आयन इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ऊपर माइनस हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर के OH बना देता है। तो RCOCH3OH H, इस प्रकार से पहले हेमीएसीटेट बनता है। इस हेमीएसीटेट पर अम्ल उत्प्रेरक एक H+ आयन ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़कर के H2O को मुक्त कर देता है और एक मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है RCOCH3H+। इस मध्यवर्ती कार्बोकैटायन पर दूसरा अणु मेथनॉल का जब अभिक्रिया करता है तो इसमें भी यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा और CH3O समूह कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और इस प्रकार से हेमीएसीटेट से RCOCH3OCH3H एसीटेट का फॉर्मेशन। हेमीएसीटेट से एसीटेट बनता है। तो ध्यान रखना जब एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की विक्रिया एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो पहले हेमीएसीटेट प्राप्त होता है, फिर दूसरा मोल मेथिल अल्कोहल का विक्रिया करके एसीटेट बनाता है। इसी प्रकार से जब एल्कोहल की अभिक्रिया कीटोन के साथ में करवाई जाती है तो इसके अंतर्गत भी यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा, कीटोन के कार्बोनिल कार्बन परमाणु पर मेथॉक्साइड आयन और हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के OH बना देगा। RCOCH3OH
यहां पर अम्ल से H प्लस आयन जुड़ करके RCOCH3OH2 प्लस बना देगा, जो कि H2O अणु के रूप में रिमूव हो जाता है और मध्यवर्ती कार्बो कैटायन बनता है। और इस पर अल्कोहल का दूसरा अणु अभिक्रिया करके RCOCH3OCH3R कीटेल बनाता है। तो अल्कोहल की अभिक्रिया से जब कीटोन पर करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? कीटेल बनता है। तो इन दोनों अभिक्रिया के अंदर भी आप देख रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है, बंध विखंडन होता है, मेथॉक्साइड एंड कार्बोनिल कार्बन के साथ में जुड़ता है। एल्डिहाइड के अंदर पहले हेमीएसीटेल बनता है, उसके बाद में अणु की उपस्थिति में H2O मुक्त होने के बाद मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेगा, जिस पर सेकंड मोल मेथनॉल का अभिक्रिया करके एसीटेल बनाता है। और कीटोन के अंतर्गत मेथनॉल मेथॉक्साइड एंड कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ऊपर H, उसके बाद में फिर अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H प्लस आयन इसके साथ में जुड़कर के OH2 बना देगा, जो तुरंत यहाँ से H2 अणु रिमूव हो जाएगा, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेगा, जिस पर सेकंड मोल मेथनॉल का अटैक करके कीटेल का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अगले अभिक्रिया है रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। जब अल्कोहल की अभिक्रिया C2H5OH एथेनॉल है, इसकी अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl के साथ में करवाते हैं तो यहां से HCl अणु रिमूव हो जाता है और उत्पाद के रूप में C2H5OSO2 C6H5 एथिल बेंजीन सल्फोनेट बनता है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्लीवेज होकर के एक अणु HCl का रिमूव हो जाता है और C6H5SO2 समूह जुड़ करके एथिल बेंजीन सल्फोनेट बनता है। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विथ एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड के साथ जब अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो मोनो एल्किल ग्लाइकोल बनता है। जब अल्कोहल की अभिक्रिया एथिलीन ऑक्साइड CH2CH2O के साथ में करवाते हैं तो इसमें भी यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा और हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के OH CH2
के साथ में ORCH2OH मोनो एल्किल ग्लाइकोल बनता है। तो इस रिएक्शंस के अंदर भी आप देख रहे हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्लीवेज होता है। एल्कोक्साइड आयन इस CH2 के साथ में जुड़ के CH2OR हाइड्रोजन परमाणु H+ ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH बना देता है। ये डेरिवेटिव कंपाउंड मोनो एल्किल ग्लाइकोल बनता है। तो ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की रिएक्शंस थी जिसमें हमने एल्कोहल के अंतर्गत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध है वो विखंडित होता है, क्लीवेज होता है। इस विखंडन के थ्रू जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, एथिलीन ऑक्साइड के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ ऑक्सीकरण, डिहाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण, डाइएजोमीथेन के साथ अभिक्रिया, एस्टरीकरण, ईथर का फॉर्मेशन, ग्रीनियर अभिकर्मक और धातु हाइड्राइड के साथ में जो अभिक्रिया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम वे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत एल्काइल समूह यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंतर्गत एल्काइल समूह जो कार्बन है और ऑक्सीजन है उसके बीच का बंध विखंडन हो। तो ऐसी कौन कौन सी जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत ये बंध विखंडन होकर के भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।